ब्याज लाइव वालों के घर से नाजेबा वीडियो वायरल। वीडियो में क्या हरकतें करते हुए पाए गए, इस पे बात करेंगे। उसके बाद बात करेंगे जी कि तमाम रिएक्शंस चैनल वाली, वैसे तो दूसरी शादी के कंटेंट पे बहुत ज़्यादा आप लोगों ने बात की, वीडियोस बनाई, लेकिन अब जो मैं यहाँ पे मुद्दा उठाने वाली हूँ, आप सबका काम है कि इस टॉपिक पे बात करें और जो इनके घर से ये वीडियो वायरल हुई है उसको आप रिमूव करवाएं, अपना फ़र्ज़ समझकर, ठीक है। तो तमाम रिएक्शंस चैनल वालों को मैं यहाँ पर मेंशन कर दूँगी और मैं आप सबको बताऊँगी कि वो वीडियो कौन सी है जो इनके घर से नाजेबा वीडियो वायरल हुई है और इनकी अपनी मर्ज़ी से इन लोगों ने वायरल की है। ठीक है, तो वीडियो को आप लोगों ने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक और शेयर। बहुत अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ता है कि इनके घर में इस तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं, ठीक है। फिर जब कोई बात करता है तो ये बाजू सर पे रख के रोते हैं, रोला डालते हैं और पता नहीं क्या क्या लोगों को बुरा भला कहते हैं। तो ज़रूरी नहीं कि भाई अलीज़े साहर जो हैं वो ही ट्यूबवेल में नहा रही हों तो वो नाजेबा वीडियो होगी। ज़रूरी नहीं कि कोई मोटी जिस तरह अलीज़े साहर है या कोई बड़ी एज की औरत बारीक कपड़े पहन के उल्टी सीधी हरकतें, मतलब अपने कपड़े उठा के झाड़ू लगा रही है या अपना गला खुला पहन के चारपाइयाँ उठा रही है तो ही वो नाजेबा वीडियो होगी। या जो अलीज़े सार की एक वीडियो वायरल हुई थी या उस तरह की जो भी वीडियोस वायरल होती हैं वही नाजेबा होती हैं। काम यहाँ से शुरू नहीं होता, काम छोटे मतलब कि इस लेवल तक पहुँचने में बड़ा टाइम लगता है, ठीक है। ऑडियंस को इस लेवल तक लाया जाता है और किस तरह लाया जाता है जी। स्टार्ट में थोड़े शॉर्ट कपड़े, फिर आहिस्ता आहिस्ता चुस्त लिबास, फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो उस चीज़ को बढ़ाया जाता है। फिर औरतों की फ़िज़ीक को दिखाया जाता है, फिर वो मट्टी के काम करते हुए दिखाई जाती हैं, उल्टी सीधे बैठे तरीके से बैठी होती हैं दिखाई जाती हैं। फिर वो आहिस्ता-आहिस्ता चीज़ें नहाने धोने तक पहुँच जाती हैं और यूँ ऑडियंस खामोशी से ये कंटेंट देखती रहती है, एन्जॉय करती रहती है और कभी भी इस तरह का गंदा कंटेंट बनाने वालों के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाती। क्योंकि लोगों को खुद ही चस्के पड़ चुके हैं, आदत पड़ चुकी है इस तरह के वाहियात किस्म के कंटेंट देखने की। और फिर ये इस तरह हो जाते हैं, इनके माइंड इस तरह हो जाते हैं कि इनको इस तरह की चीज़ें देखने की इतनी आदत हो जाती है कि इनके सामने इस तरह की वीडियोज़ आएँ तो इनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। वो इस चीज़ को नोटिस ही नहीं करते कि भई ये एक चीज़ गलत है। हमारा काम बनता है कि हम इस यूट्यूबर, इन्फ्लुएंसर की जो है ना इसके ऊपर उस एक्शन लें, उसकी वीडियो पे रिपोर्ट करें, उसको उसको कमेंट्स में एहसास दिलाने की कोशिश करें कि आपने ये गलत किया है, ठीक है। तो वैसे तो आज ये स्पेशली वीडियो सिर्फ रिएक्शंस चैनल वालों की आंखें खोलने और ऑडियंस जो इस तरह की वाहियात वीडियो देखती है उनके लिए। हम सिर्फ यहाँ पे व्यूज़ के लिए काम नहीं कर रहे। वैसे तो अहमद ने कल अपनी वीडियो में बोला कि ये गंदी कैटेगरी है, ठीक है, हम आपकी नज़रों में ये कैटेगरी गंदी होगी, ठीक है अहमद भाई, कि आपको लगता है कि रिएक्शन जो कैटेगरी है ये ग़ीबत और चुगली की है और राबिया बकौल राबिया के कि ये हराम खाते हैं और हम हलाल कमाते हैं। तो मैं तो सिर्फ़ आप लोगों से ये कहूँगी कि जब दिलों से अल्लाह ताला का खौफ ख़त्म हो जाता है ना, तो फिर इंसान के अपने ऐब जो है ना, उसको वो नज़र नहीं आते, अपने गुनाह दिखाई नहीं देते और वो हमेशा सिर्फ़ दूसरों के गुनाहों पे ही नज़र रखता है। हम सिर्फ़ यहाँ आपके कंटेंट में जो गलत चीज़ें होती हैं, उसको हाईलाइट करते हैं। हमने कभी आके आपको ये नहीं बोला कि आप हराम कमा रहे हो, ठीक है? हालाँकि उलमाए कराम के फ़तवे आम पड़े हैं सोशल मीडिया पे कि फैमिली व्लॉगिंग करने वाला दयूस है, फैमिली व्लॉगर। और दयूस कौन होता है? वो मर्द जो अपनी बीवी को नुमाइश करता है किसी भी तरीके से, ठीक है? चाहे सोशल मीडिया के ज़रिए या चाहे किसी और ज़रिए से। और दयूस वो है जिसके बेगैरत जिसको कहते हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे शख्स को बहुत बुरा अल्फाज से जो है ना बुलाया है, मुखातिब किया है और ऐसे बंदे के ऊपर अल्लाह ताला नज़र रहमत नहीं फरमाएंगे, ठीक है। तो हमारी तो गैरत ये भी नहीं गवारा करती कि हम सामने आके बैठ के बात करें, मतलब कि मैं सामने बैठती थी तो मुझे जब दो चार कमेंट्स आए कि भाई आपकी आंखें भी लोग देखते हैं, हाथ भी देखते हैं, तो मेरी गैरत ने ये गवारा नहीं किया कि हाँ मेरी आंखें भी लोग देखें या मेरे हाथ भी, तो मैं साइड पे हो गई, चाहे मेरे व्यूज़ कम भी आए। मुझे हज़ारों लोग कहते हैं सिस्टर आप सामने बैठ के वीडियो बनाएं, आपके व्यूज़ अच्छे आएंगे, आपका चैनल ग्रो करेगा, लेकिन मेरा दिल नहीं मानता, ठीक है। अगर हमें व्यूज़ की लालच हो ना और हम सिर्फ यहाँ पे व्यूज़ कमाने के लिए बैठे हैं तो हम इन इन्फ्लुएंसर्स जो जितने बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, अगर हम इनकी तारीफ़ों के पुल बांध दें ना, इनको क्रिटिसाइज़ ना करें, हम इनकी तारीफ़ें करें, मुनाफ़क़त से काम लें, तो हमारे चैनल्स पे भी 25-25 30-30 हज़ार व्यूज़ आएँ। यहाँ पे बहुत सारे चैनल्स हैं जो फेमस इन्फ्लुएंसर्स की हक़ में वीडियोज़ बनाते हैं और उनकी हर जायज़ नाजायज़ चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं, ठीक है, और उनके व्यूज़ बहुत आते हैं और उनके सब्सक्राइबर्स भी लाखों में होते हैं, लेकिन हमसे ये काम नहीं होता, ठीक है। हम यहाँ सिर्फ बैठे हैं आपके उस काम को क्रिटिसाइज़ करने के लिए जो आपने गलत दिखाया, ठीक है। जो आपका ठीक है, हम उसके ऊपर नहीं बात करते। आपके जो गलत काम है उस पे हम लोग बात करते हैं, करते रहेंगे, चाहे हमारे व्यूज़ आए ना आए। आप देख लें, बेशक राबिया की वीडियोज़ पे मेरे कोई इतने ख़ास व्यूज़ नहीं आते, लेकिन मैं अपना फ़र्ज़ समझ के ये टॉपिक लेके आई हूँ और अपनी रिएक्शन चैनल्स वाली बहनों को ये कहती हूँ कि सिर्फ शादी वाली बात पे ना आप रुकी रहें, फंसी रहें कि अहमद की दूसरी बीवी किधर है, क्योंकि अब पता चल चुका है सबको कि वो चैप्टर इन लोगों ने क्लोज़ कर दिया है। दो ही कहानियाँ सामने आई हैं। एक तो ज्योतिया जी कहती हैं
कि वो शादी नहीं हुई, वो इसकी अपनी सुतेली बेटी है इनके घर में और अभी भी है। दूसरी हलाले वाली जो इनके गांव से भी इन्फॉर्मेशन आई है, और मेरी बहुत सारी ज़िम्मेदार जो हैं, बड़ी सेंसिबल हैं, जो सच बोलती हैं, रिएक्शंस चैनल वाली मेरी बहनें, उन्होंने ये बात कन्फर्म की है कि ये हलाले के लिए शादी की गई थी, ठीक है, और अब वो लड़की चली गई है। सही है। तो दोनों चीज़ें गलत हैं, दोनों ही, क्योंकि सोची समझा जो हलाला होता है ना, वो कहीं मतलब कि वो भी शरीयत के ख़िलाफ़ है, और ये सोच समझ कर किया गया, और इसीलिए राबिया ने अपने शोहर को जो है इसके लिए सिलेक्ट किया, क्योंकि ये भी सुनने में आ रहा है कि वो राबिया की बहुत ही करीबी थी लड़की, राबिया की बहुत करीबी लड़की थी, और राबिया के कहने पर ही ये हलाला किया गया था। और राबिया लोगों को भी इसकी जो है ना, उन्होंने भी इस चीज़ से फ़ायदा उठाना था अपने चैनल के लिए, कि उसके ऊपर दूसरी शादी का इन्होंने कंटेंट चलाना था, ठीक है। तो इस लालच में इन्होंने रजामंदी ज़ाहिर की कि ठीक है, मैं अपने शोहर के साथ इसका निकाह करवाती हूँ, ठीक है। तो वो बाद में फिर जूते पड़े, सब ने साथ नहीं दिया, सारा तमाशा बना, और कहानी जो है ना, वो इन्होंने जो सोची हुई थी वो कहानी कुछ और थी, लेकिन कहानी में ट्विस्ट जब आया, जब इनके अपने फैमिली फ्रेंड्स ने इनके ऊपर लान तान की, इनको बुरा भला बोला, इनके ड्रामे में शामिल होने से उन्होंने इनकार कर दिया, और वहाँ पर फिर ये लोग जो हैं अपने ही बिछाए हुए जाल में खुद ही फंस गए कि शादी अनाउंस भी कर बैठे हैं, और हमारे फैमिली फ्रेंड जो है हमारा साथ भी नहीं दे रहे, और अब इस शादी को रखना तो है नहीं, जारी बात है, उस लड़की ने तो वापस जाना, क्योंकि सोची समझी प्लानिंग के तहत ये हलाला के लिए निकाह किया गया, जो कि गैर शरई है, आप किसी जगह से भी पूछ लें, ठीक है। तो बाकी आप समझदार हैं। तो अब ये बेचारे उस चैप्टर को क्लोज़ करने के लिए इन्होंने एक ऑडियंस को एक नई जो है कहानी सुनाई है, और एक और ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया है कि भई राबिया अब अकेली वीडियो बनाएगी, और मैं अब जो हूँ दूसरा चैनल बनाऊँगा, जिसमें घर में बैठी हुई ख़वातीन को अहमद साहब समझाएँगे कि चैनल कैसे चलाने हैं, और टॉपिक्स भी देंगे, एडिटिंग भी सिखाएँगे, थंबनेल भी, सब कुछ सिखाएँगे। तो लोगों ने क्या इनको बोला है, वो भी मैं आगे चल के आपसे शेयर कर दूँगी, जो लोग इनको थू-थू कर रहे हैं कि भई तुम क्या सिखाओगे, हैं? दूसरी शादी के कंटेंट तुम सिखाओगे, लोगों को झूठ बोलना सिखाओगे, हैं? लोगों को अपने गाँव वालों पे झूठे इल्ज़ाम लगाना सिखाओगे, तुमने क्या सिखाना है? अपनी बीवी को कैसे कैश करना है, वो तुम सिखाओगे। तो जो खुद सरेआम खुलेआम अल्लाह की नाफरमानी वाले काम करते हैं, वो रिएक्शन वालों को कहते हैं कि ये हराम की कमाई है। हम तो फिर भी नहीं कह रहे आपकी हराम की कमाई है, आप ज़रा उलमा कराम के बयान सुन लें, वो आपको सही से जवाब देंगे। तो बहरहाल जी, अब मैं आपको बताती हूँ कि वीडियो कौन सी है। वो अभी कुछ दिन पहले अतिया जी ने हादिया के बारे में एक बात की थी कि हादिया मासूम के ऊपर जो है ना उसके साथ जो मसले मसाइल हुए हैं, ठीक है, स्कूल से भी मैंने सुना है कि उसको निकाल दिया गया इन्होंने, और कुछ उसके साथ ऐसी मिसबिहेव किया गया, ठीक है। गाँव के कुछ मतलब जो भी बच्चे थे, लड़के थे, या जो भी कुछ इस तरह का वाक़या जो है ना मेरे कानों ने सुना है। मैंने इस पे बात करना मुनासिब नहीं समझी, लेकिन वो किसकी वजह से हुआ है, वो इनके बेटे जवाद की वजह से, क्योंकि उसकी कुछ हरकतें अच्छी नहीं हैं, कुछ उसकी वजह से ये उसकी बहन को भी जो है ना सफ़र करना पड़ा। तो अतिया जी ने वो पॉइंट उठाया था, लेकिन अतिया जी ने बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया था, इस पे हमारा काम था बात करना, लेकिन हम लोग डर जाते हैं कि भाई अगलों की बच्चियाँ हैं, बच्चियों पे बात नहीं करनी, बच्चियों पे हालाँकि बच्ची पे बात नहीं कर रहे थे, हम तो इनकी बेशर्मी पे, ढिठाई पे बात कर रहे थे कि अपनी बच्ची की हिफाजत नहीं कर पा रही है, और अपने बच्चे को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, क्योंकि घर का माहौल इन्होंने खुद ख़राब किया हुआ है। तो जी उस पे उल्टा बजाय इसके कि इनको क्रिटिसाइज़ किया जाता, अतिया जी को बुरा भला बोल दिया कि आप तो बेटियों तक चली गई, आप तो बेटियों तक चली गई। तो इन्होंने भी बड़ा हमदर्दियों के वोट लिए कि भई हमारी बेटी को इन्वॉल्व किया जा रहा है, हमारी बेटी पे बात कर रहे हैं, खुदारा ऐसे मत करें, हमें जो मर्ज़ी कहें, हमारी बेटियों को मत कहें, ये कहें, फिर उसके साथ तुम्हारी मतलब अहमद के साथ तुम्हारी बेटियों को सुलाऊँगी, अहमद की तुम्हारी बेटियों से शादी करवाऊँगी, नाज़ेबा अल्फ़ाज़ इस्तेमाल किए गए, ठीक है। लेकिन अब जब आप अपने घर में एक नाज़ेबा किस्म की वीडियो बनाते हैं और पब्लिक करते हैं, तब आपको शर्म नहीं आई? तब आपको नहीं हया आई कि भई ये भी किसी के गाँव की किसी घर की गरीब घर की बच्चियाँ हैं, वो किसी घर की इज़्ज़त है, आपको शर्म नहीं आई? तो आप अपने घर के सामने लगे हुए ट्यूबवेल में बच्चियों को नहाता दिखा के आप फ़ख्र महसूस कर रहे हो, और आप उनकी फ़िज़ीक दिखा रहे हो, आपको शर्म नहीं है, हया नहीं है, और मुझे हैरत होती है इनके देखने वालों पर कि वो किस तरह के मतलब के गूंगे बहरे इनके सब्सक्राइबर्स हैं, जिनको इतना नहीं ख्याल आ रहा कि वो मासूम बच्चियों के साथ यहाँ पे क्या हो रहा है इस गाँव में, और उन्होंने किसी ने आवाज़ नहीं उठाई, किसी ने उनको कमेंट में शर्मिंदा नहीं किया कि भई आप ये किस तरह की वीडियो लगा रहे हैं। बच्ची छोटी हो या बड़ी हो, बेटी बेटी होती है, इज़्ज़त इज़्ज़त होती है, ठीक है। तो ये क्या तरीका है? तो मैं मिसेज़ मलिक को भी बोलूँगी इस पे वीडियो बनाएँ। मैं तमाम रिएक्शन वाली जिनके व्यूज़ बहुत आते हैं इनके टॉपिक पे, ठीक है, और बड़ा अच्छा रिएक्शन दे रही हैं बहुत सारी मेरी बहनें, उन सब की तवज्जो मैं इस तरफ दिलवाती हूँ कि आप अहमद को बोलें कि वो क्लिप काटे, उस क्लिप को हाइड करे, उस क्लिप को रिमूव करे वहाँ से, ठीक है, वीडियो को एडिट करे। ये चीज़ें नहीं चलेंगी अब, ये गलत चीज़ है, जो गलत है उस पे हम बात करेंगे, ठीक है। जब आपकी बेटियों पे बात आती है तो आप रोने-धोने मचाते हो, तो जब क्या वो गाँव की बच्चियाँ किसी की घर की इज़्ज़त नहीं थी, बेटियाँ नहीं हैं? ठीक है, तो इनके घरों में ये होता है,
समझ आइए। और ये बात 110% दुरुस्त है कि वो किचन में जो उस दिन खातून खड़ी थी, जो ये अद्दी से रोज़े के साथ झूठ बुलवाते हैं, रमज़ान में कहते हैं कि वो अद्दी खड़ी थी, अद्दी से कहते हैं, अद्दी कहती है मैं, जबकि वो कहीं से भी अद्दी नहीं थी। आप बेशक आप अद्दी की फ़िज़ीक भी बैक साइड से उस औरत की फ़िज़ीक से मैच कर लें, तो ये झूठ, मतलब झूठ बोलने के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। और फिर राबिया आके धड़ल्ले से हमें कहती है, हम झूठ तो कम से कम नहीं ना बोलते राबिया सिस्टर आपकी तरह, कि भई आप हलाल कमाती हैं, हम हराम कमाते हैं। बहरहाल जी, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।